पहले ही ई रिक्शा दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर बैन है कि अभी तक दिल्ली सरकार ने इस सेवा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। अवैध ई रिक्शा की संख्या कई लाख तक पहुंच चुकी है। 10 रुपए की सवारी के चक्कर में सामने वाले की जान जोखिम में डालते हुए ये ई रिक्शा वाले अचानक कट मार देते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी और आपका मूड खराब हो जाएगा, टिर्री। आपका मूड खराब हो गया ना, मेरा भी ऐसे ही हो जाता है। और आप अगर रोड पे निकल रहे हैं, चाहे स्कूटर से निकलें, चाहे कार से निकलें, चाहे पैदल निकलें, इनका अलग ही लेवल का आतंक है। और थैंक गॉड प्लेन्स इनसे बचे हुए हैं। इसको टिर्री ही नहीं, काफ़ी शब्द बोले जाते हैं। टोटो बोला जाता है किसी जगह, मयूरी बोला जाता है, पिलपिली बोला जाता है, और आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे सारे नाम इन महान ई रिक्शा के हैं। सो प्रॉब्लम एक ही है, इनका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना बड़ा थ्रेट है ये। ऐसा लगता है जैसे इनको कहीं जाने की जल्दी है। आई थिंक चांद पे जाने की जल्दी इन्हें ही है। जोक्स अपार्ट, ये बहुत बड़ा थ्रेट है और बहुत मेजर एक्सीडेंट्स जो है इन्हीं की वजह से होते हैं। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में 15 लाख ई रिक्शा चल रहे हैं और उसमें से 70% रजिस्टर्ड भी नहीं है। इवन दिल्ली के अंदर 2 लाख रजिस्टर्ड ई रिक्शा है, लेकिन रोड पर इससे कहीं ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद में अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इतने अफोर्डेबल है कि 60,000 से लेकर 1,25,000 तक आ जाते हैं, तो कोई भी इसे परचेस कर सकता है। उसी के साथ में सोने पे सुहागा, गवर्नमेंट 15% की सब्सिडी भी देती है, तो जो बचा कुचा है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अच्छा, अब आती हूँ ट्रेनिंग पर। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा मैंडेट किया गया है कि 10 दिन की ट्रेनिंग तो आपको मिनिमम लेना जरूरी है लाइसेंस लेने के लिए। अब यहाँ पर तो हमारे ही ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा घूस देने पे और बिना ट्रेनिंग के और बिना एग्जाम के मिल जाता है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये 10 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, इन्हें वैसे ही लाइसेंस मिल जाता है और इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी भरपाई आप और हम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ओवरलोडिंग। 3 से 4 लोग बिठा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इन्हें भरना है पूरा ई रिक्शा। 8 से 9 लोग इसके अंदर बिठा लेते हैं। उसमें बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 10 रुपए के अंदर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने मिल जाएगा। 10 रुपए में, मात्र 10 रुपए में अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं और उसका नतीजा होता है एक्सीडेंट्स, मौतें। और यहाँ पर कोई सीट बेल्ट भी नहीं है जिससे आप बच जाएंगे या कोई प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करनी पड़ी है। बहुत सीरियस इंजरीज वगैरह हो जाती है, जिसकी भरपाई एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। अभी रिसेंट में यूपी में एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पर ई रिक्शा ने अचानक मोड़ ले लिया और पीछे से बाइक वाला कंफ्यूज हो गया और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। तो ये प्रॉब्लम्स एक आम आदमी को इनकी वजह से भुगतनी पड़ रही है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है या फिर इसको कैसे ठीक किया जाए। ऑफ कोर्स इसको बैन तो नहीं कर सकते, कितने लोगों का रोजगार जाएगा। मैं भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसको बंद कर दीजिए या इसके अगेंस्ट कुछ करिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे इकोसिस्टम में। लेकिन रियलिटी चेक भी है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें रोजगार मिल रहा है। 15 लाख अगर चल रहे हैं ई रिक्शा, तो 15 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। साथ ही में जो ऑटो रिक्शा वालों की जो मनमानी चलती थी वो भी कम हो गई है। बहुत सस्ते हैं, 10 रुपए के अंदर चले जाते हैं। जो ओला और ऊबर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत ही ईजी सिस्टम है। ऐसा मतलब इस तरीके का ये सिस्टम है कि अगर आपको किसी गली में जाना है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बस और ओला नहीं जा सकती, प्रैक्टिकल नहीं है वो, वहाँ पर ये लोग हमें पहुँचा देते हैं। इवन राजस्थान के अंदर पिंक रिक्शा करके भी पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जो औरतें चलाती हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही में अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूँ तो वो भी रिड्यूस होता है। ऑफ कोर्स एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है और दिल्ली को कंसर्न करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। सो यहाँ पर हमें इससे भी थोड़ी सी एक राहत मिलती है अगर हम ई रिक्शा की बात करें। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, हम उस पर बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम टिर्री नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है सिस्टम। अगर इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छा लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन सकता है इंडिया का। अब अगर मैं बात करूँ, बैन बहुत बड़ा वर्ड है क्योंकि इसको बोलना आसान है बट इम्प्लाई करना या उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, आपके पास में है, आप इसे रजिस्टर करवा लीजिए, जो इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। बहुत स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किया। इवन यूपी सरकार ने कानपुर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बुला के उन्हें रजिस्टर्ड करवाया है जो ई रिक्शा है उनको। सो ये बहुत अच्छे कुछ स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि गवर्नमेंट नहीं सोच रही, फर्स्ट गवर्नमेंट कर रही है, बट उसमें मतलब इन लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट इसमें दिखाना पड़ेगा। साथ ही में रूल और रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लाइक अगर हमने और आपने अगर हेलमेट नहीं पहना है या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो हमारे ऊपर चालान लगते हैं। अगर इन पर भी वो चालान और वो रेस्ट्रिक्शंस लगने स्टार्ट हो जाए तो शायद हो सकता है कि ये थोड़े से सुधर जाएं, क्योंकि हमें उम्मीद यही है, क्योंकि जब डर होता है तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो यही उम्मीद मैं रखती हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो स्टॉपेज पॉइंट है वो बनने चाहिए, जिसकी वजह से कहीं पर भी जाकर ना रोक दें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप इनके पीछे तो आपको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल आपकी हालत चक दे इंडिया वाली हो जाती है कि ये किधर जाएगा, आपको कुछ मालूम नहीं होता, वो एकदम से रुक जाता है और पूरा केओस फैल जाता है, पीछे ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर स्टॉपेज है तो आपको मालूम है। इवन एज ए पर्सन, लोकल पर्सन, अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ और मुझे पता है कि ये ई रिक्शा का स्टॉपेज है तो मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं उससे थोड़ा सा मुड़कर जाऊँगी, तो मुझे कन्फर्म है कि यहीं पर रुकेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है। सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए क्योंकि इनके हाथों में ओल्ड एज लोग या बच्चों की ज़िंदगी होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रेन हो। सो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जो बैन वाली चीज़ है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि बैन होना चाहिए या फिर प्रॉपरली रेगुलेटेड होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस टॉपिक के बारे में, मतलब एक पर्टिकुलर ई रिक्शा के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।